राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को राधा रानी की ओर से, बिहारी जी की ओर से कोटि कोटि आशीर्वाद। ठाकुर जी सबकी रक्षा करें, सबको स्वास्थ्य लाभ दें। आपने कभी विचार किया कि ये कोरोना क्या है? कोरोना कोई पहली बार नहीं आया। कोरोना तो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। मृत्यु के सत्य को जानने के लिए ठाकुर जी ने काल का एक नया स्वरूप लिया है, कोरोना के रूप में। व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। संतों के चरणों से, सत्संग से जुड़ना जीवन को निर्भय बनाना है, जीवन के सत्य को जानना है। जीवन का सत्य क्या है? हम लोग जन्म लेते हैं तब से मृत्यु के समय तक जोड़ने में लगे हैं। कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। परिवार छूटते जा रहे हैं, सांसें छूटती जा रही हैं, व्यर्थ में जीवन जाता जा रहा है। किसी को भी एक पल बैठ कर के सोचने की, विचार करने की फुर्सत नहीं है कि जीवन का सत्य क्या है। तो भगवान ने सोचा कि इस जीवन की आपाधापी में ये मनुष्य स्वयं तो जीवन के सत्य को जान नहीं पाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संतों से नहीं जुड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति सत्संग से नहीं जुड़ा है। जो जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन हमको किस लिए मिला है। लेकिन जो लोग केवल कमाने खाने में लगे हैं, मौज मस्ती में लगे हैं, उनको एक बार भी ये याद नहीं आती कि हमें जीवन किस लिए मिला है और कब तक मिला है, कब हमारी सांसें छूट जाएंगी। ये अनमोल जीवन, अनमोल काया किस लिए हमें मिली है। गृहस्थ में रहो, चाहे वैराग में रहो, चाहे अनुराग में रहो, लेकिन जीवन के सत्य से वाकिफ रहो कि हम आए हैं तो हमको जाना भी है, और जाने के लिए तैयारी पहले से ही करके रखो, जिससे कि जाने का समय आए तो डर ना लगे, सफर आसान हो। और जब जाना है तो डरने की क्या बात है। फिर चाहे कोरोना हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई और बीमारी हो, काल तो बीमारी का स्वरूप धारण करके ही आता है। कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप संसार से नहीं गया, बड़े बड़े संत नहीं गए, उनको भी काल का ग्रास जब निगलने के लिए आया तो कोई न कोई स्वरूप धारण करके आया, चाहे बुखार का, चाहे एक्सीडेंट का, चाहे किसी भी दुर्घटना का। काल का कोई न कोई एक स्वरूप होता है, अपने आप यूं ही कोई नहीं चला जाता। ठीक इसी प्रकार आजकल जो महामारी चल रही है वो भगवान का एक नया स्वरूप है। भगवान आपको सचेत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितना भी जोड़ लेना, कितनी भी तिजोरियां भर लेना, लेकिन काम आने वाला केवल जीवन में एक ही है, वो है सत्संग और भजन।
सत्संग और भजन वो तैयारी है जीवन में संसार से जाने के लिए कि जब व्यक्ति संसार से जाता है, किसी भी हालत में हो, वो चाहे कोरोना से जाए, चाहे एक्सीडेंट से जाए, वो सत्संग और भजन उसके जीवन और मरण दोनों का सुधार करता है। अगर कोरोना से भी अगर जाएगा तो उतना दर्द नहीं सहेगा, उतना दुख नहीं सहेगा, उसकी मृत्यु सुगम हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी, तड़पेगा नहीं। और मृत्यु से तो भय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का सत्य ही मृत्यु है। और जो जीवन का सत्य है, सत्य माने कि हमको जाना है, ये निश्चित है, हमको जाना है, ये निश्चित है। और जो निश्चित है तो उससे डरना क्या। हम चाहे जो कर लें, हमें कोई रोक नहीं सकता। जब समय आ जाएगा तो जाना है, और जब जाना है तो रो कर के क्यों जाना है, मुस्कुरा कर के जाना है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो परमात्मा का ये नया स्वरूप हम सब देख रहे हैं, उसको नेगेटिव न लेकर के पॉजिटिव देखें। और घर में रह कर के रोज़ 1 घंटे सुबह, रोज़ 1 घंटे शाम को सभी परिवार के सदस्य मिल कर के कीर्तन करें, थोड़ी देर बैठ कर के भजन गाएं। देखो कितना आनंद मिलेगा। आपके घर में कोरोना नाम का ये संक्रमण कभी नहीं आएगा। लोग तरह तरह का इलाज बता रहे हैं कोरोना से बचने का, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस घर में संकीर्तन होता है, भजन होता है, जो लोग दिन रात सत्संग सुनने में मस्त रहते हैं, उनको कोरोना जैसी या कोई भी बीमारी उनको दुख नहीं देती, सताती नहीं है, उनको कोई भी रोग ग्रसित नहीं करता है। संसार से जाना है, इस बात को स्वीकार कर लो बस। और जिसने ये बात स्वीकार कर ली, उसको मौत का डर नहीं होता। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे जो हो, जिसने इस बात को जान लिया कि मृत्यु सत्य है, परमात्मा जिस दिन बुलाएगा हमको जाना पड़ेगा, तो जाने से पहले सफ़र की तैयारी पहले से अच्छे से कर लेनी चाहिए। इसलिए घर में बैठ कर के सभी पूरे परिवार के सदस्य 1 घंटे सुबह संकीर्तन करो। सोने से पहले 1 घंटे सभी बैठ कर के एक जगह संकीर्तन करो, भजन गाओ, भगवान की चर्चा करो और इस भगवान की दिव्य लीला को देखो, दृष्टा बनो। देखो इसको कि भगवान हमें क्या बताना चाह रहा है। वो भयभीत नहीं करना चाह रहा। ये कोरोना हमको भयभीत करने के लिए नहीं आया है, हमको जगाने के लिए आया है। हमको ये जगा रहा है कि संसार में जिस तरीके से तुम रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना कमाओ, खाओ, सुख और प्रेम से, आनंद से जियो। घर गृहस्थी में सभी से प्रेम से रहो, आस पड़ोस में सभी से प्रेम से रहो, क्योंकि न जाने किस दिन हमारा जीवन का डोला आ जाए और हमें उसमें बैठ करके जाना पाए। न जाने किस दिन उसका बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े, और हम जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं, और सबकी जुबान पर एक ही बात हो कि वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। हम संसार में अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो, सबको सुख प्रदान करो। कोशिश करो कि अपनी तरफ से सब आनंदित रहें, सब प्रभु से जुड़े रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें, संतों से जुड़े रहें। क्योंकि जब हम संतों से जुड़ते हैं, सद्गुरु से जुड़ते हैं, तो हृदय में आनंद ही आनंद होता है, विषाद नहीं होता। विषाद उनको होता है जो जीवन के सत्य से वाकिफ़ नहीं हैं। वो जानते हैं कि हमें तो सदैव यहीं रहना है। आनंद करो, मौज करो। वो मौज में इतने डूब जाते हैं कि वो जिसको मौज समझते हैं वो मौज नहीं है।
मौज तो केवल फकीरी में है कि घर गृहस्थ में सब सुख साधन होते हुए भी हम उन साधनों में डूबे नहीं, हम उनको अपना नहीं माने। जो दिया है परमात्मा ने दिया है, जो है सब परमात्मा का है, और जब सब परमात्मा का है तो हमें घमंड किस बात का है। हमारा कर्म है सेवा करना, परिवार के सदस्यों को बढ़िया भोजन बना करके खिलाएं, बढ़िया घर की साफ सफाई रखें। जो भी हमारे कर्म हैं करने के, हम उन सब कर्मों को करें, लेकिन उन कर्मों में लिप्त ना हो। ये कोरोना हमको यही सिखा रहा है, यही बता रहा है। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कोई गरीब हो, सबको इस धरती से एक न एक दिन जाना है। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, एक एक पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। तो हम किस बात के लिए घमंड करके बैठे हैं। मेरा इसीलिए सबसे निवेदन है कि घर में सभी सदस्य मिलकर के आनंद से नित्य भजन कीर्तन करें, और इस कोरोना से डरने की बजाय अपने ठाकुर जी के चरणों में सब सौंप करके अपने भजन में मस्त रहो। अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखो कि जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे। आज नहीं तो कल सबको ही जाना है, लेकिन अपने प्रभु पर विश्वास जिसको होता है उसका कभी भी घर उजड़ता बिगड़ता नहीं है। सदैव ठाकुर जी हर काम को सुचारू रूप से समय पे करते हैं। जिसका अपने ठाकुर जी पर विश्वास है, मेरी लाडली सरकार श्री राधा रानी पर विश्वास है, वो सदैव आनंद में रहते हैं। और मेरा भी ठाकुर जी के चरणों में निवेदन है, हे गोविंद अपने सभी भक्तों पर सदैव दया दृष्टि बनाए रखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।